कि विरह वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई, गिद्धराज सुन ठिठक गए, फिर नयन दृष्टि दौड़ाई, वाणी सुन पहचान गए श्री राघव की परिणीता को, देखा कैद में रावण की जब जनक नंदिनी सीता को, याद किया उस परम पिता को, फिर दोनों पर खोले अपने बंधु सखा दशरथ की, पुत्र वधू से बोले माना अपनी करनी पर, ये नीच नहीं शर्मिंदा है, पर पुत्री निश्चिंत रहो तुम, अभी जटायु जिंदा है। प्रभु राम को माता जानकी ने माया मृग के पीछे भेज दिया। उसके बाद जब उसने प्रभु की आवाज निकाली तो लक्ष्मण जी को भी भेज दिया। वो रेखा खींचने के बाद चले गए और उधर से दशानन आ गया। अब यहां से कविता प्रारंभ होती। हमारे समाज के घर के बड़े लोग बैठे हैं और मंच को समर्पित करता हूं। स्वागत है कि वेश बदलकर छली दशानन पर्णकुटी के द्वार खड़ा, भिक्षाम देही देवी का स्वर निकालता था कपटी मुखड़ा, ज्यों ही जग जननी ने देहरी बाहर कदम बढ़ाए, हर्षित था दुर्भाग्य मगर सौभाग्य सभी पछताए, अट्टहास कर रावण ने अपना स्वरूप दिखलाया, माया मृग का वैदेही को तब परिणाम समझ आया, जब जब कुल की मर्यादा खूंटी पर टांगी जाती है, खिंची हुई पौरुष से लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है, विपरीत धार में तब जीवन की नौका खेनी पड़ती है, जनक नंदिनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। जनक नंदिनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका को लंकेश चला, अपने जीवन के गिनकर वो बचे हुए दिन शेष चला, उधर जानकी के नयनों से बही अश्रु की धारा, अनुज सहित अवधेश राम को कातर स्वर में पुकारा, प्रभाहीन हो गया सूर्य वन राज मौन बैठे थे, जलचर की क्रीड़ा से उठते साज मौन बैठे थे, पंचवटी ने भी अपनी संपूर्ण दिव्यता खोई थी, अश्रु नहीं छलके सीता के सारी प्रकृति रोई थी। अश्रु नहीं छलके, आप कविता का नायक इसमें आ रहा है कि अश्रु नहीं छलके सीता के सारी प्रकृति रोई थी। विरह वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई, गिद्धराज सुन ठिठक गए, फिर नयन दृष्टि दौड़ाई, वाणी सुन पहचान गए श्री राघव की परिणीता को, देखा कैद में रावण की जब जनक नंदिनी सीता को, याद किया उस परम पिता को, फिर दोनों पर खोले। गर्व करिए कि आपने भारतीय सनातन संस्कृति में जन्म लिया है। हमने पड़ोस के मुल्कों की संस्कृतियां देखी, जहां हमारी मां बहन बेटियों की बोलियां लगाई जाती हैं छोटी छोटी बातों पर। एक हमारी संस्कृति है। मनुष्यों की तो बात छोड़िए, हमारे यहाँ के पशु पक्षी कैसे हैं। अगर गिद्धराज जटायु की ललकार आप तक पहुंचे तो अब तक का इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा हंगामा तालियों का मैं देखना चाहता हूं कि विरह वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई, गिद्धराज सुन ठिठक गए, फिर नयन दृष्टि दौड़ाई, वाणी सुन पहचान गए श्री राघव की परिणीता को, देखा कैद में रावण की जब जनक नंदिनी सीता को, याद किया उस परम पिता को, फिर दोनों पर खोले अपने बंधु सखा दशरथ की, पुत्र वधू से बोले माना अपनी करनी पर, ये नीच नहीं शर्मिंदा है, पर पुत्री निश्चिंत रहो तुम, अभी जटायु जिंदा है। याद किया उस परम पिता को, फिर दोनों पर खोले अपने बंधु सखा दशरथ की, पुत्र वधू से बोले माना अपनी करनी पर, ये नीच नहीं शर्मिंदा है, पर पुत्री निश्चिंत रहो तुम, अभी जटायु जिंदा है। महाक्रोध में भर करके फिर राक्षसपति को ललकारा, महाकाल के भक्त आज क्यों तूने धर्म विसारा, ऋषि पुलस्त के उत्तम कुल पर दाग लगाने वाले, जगत पूज्य इस विप्र वंश को आज लजाने वाले, मत समझ अभी बूढ़ा हूं तेरा दंभ तोड़कर जाऊंगा, त्रैलोक के नाथ की कसम तुझे यम द्वार छोड़कर आऊंगा। कटु वचनों से अपमानित हो क्रुद्ध दशानन बोला, हो मदांध फिर रहंकार के सब पृष्ठों को खोला, स्वर्ण युक्त वैभव संपन्न लंका का प्रजापिता हूं मैं, महाकाल का अनन्य उपासक इंद्रजीत का पिता हूं मैं, अरे जिन पर तू इतराता है ये पंख अभी सब तोड़ूंगा, पलक झपकते ही तेरी गर्दन भी आज मरोड़ूंगा। जटायु का जवाब सुनना और अपने हाथ खोलना राम का भी प्रमाण इस देश में मांगने की हिम्मत की गई। हर रामद्रोही तक आपकी तालियों का जवाब पहुंचे कि पलक झपकते ही तेरी गर्दन भी आज मरोड़ूंगा। बड़ बोलेपन से अपने कोई ढा कहर नहीं सकता, राम भक्त के सम्मुख राम
द्रोही ठहर नहीं सकता। राम भक्त के सम्मुख राम द्रोही ठहर नहीं सकता, कहकर झपटा वृद्ध गीत ज्यों काल पवन झपटी हो, निशाचरी सारा घमंड करने दमन झपटी हो। पहला ही जो वार चोंच से किया शीश पर रावण के, पल भर में ही गर्वित सारे रंग उड़ गए आनंद के। फिर पूरी ताकत समेत ऐसा कड़ा प्रहार किया, केश पकड़कर लंकापति के रथ से उसे उतार दिया। श्रेष्ठ उपासक शास्त्र वेज्ञ जो विद्वानों में पूजित था, लंका का लंकेश भी तब समरांगण में मूर्छित था। वृद्ध गिद्ध ने युद्ध भूमि में गजब नजारे दिखा दिए। अगली पंक्ति मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे, आप पर छोड़ता हूं। मुझे लगता है पंक्ति तो अच्छी है, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे उस पर आशीर्वाद दिया था कि वृद्ध गिद्ध ने युद्ध भूमि में गजब नजारे दिखा दिए। 20 भुजा 10 सिर वाले को दिन में तारे दिखा दिए। वृद्ध गिद्ध ने युद्ध भूमि में गजब नजारे दिखा दिए। 20 भुजा 10 सिर वाले को दिन में तारे दिखा दिए। सोई चेतना जागी लज्जित चेहरा क्रोध से लाल हुआ, वही क्रोध फिर युद्ध भूमि में गिद्धराज को काल हुआ। महाकाल का किया स्मरण फिर कृपाण से वार किया, खिसियाकर किसी शिकारी ने जैसे कोई शिकार किया। घायल किया जटायु को फिर उसके पंख कतर डाले, लिए जानकी को भागा जल्दी से होश संभाले। और रावण माता जानकी को लेकर इतनी जल्दी क्यों भागा, कारण ठीक लगे तो आशीष देना। कि लिए जानकी को भागा जल्दी से होश संभाले, धर्मनिष्ठ के सम्मुख कमजोरी को ढकने लगती हैं। कामी चोर छली की दोनों टांगे कपने लगती हैं। कामी चोर छली की दोनों टांगे कपने लगती हैं। घायल होकर लहू लोहान वह गिद्ध गिरा था धरती पर, परहित में सर्वस्व समर्पण की अनुपम गाथा लिखकर। अंतिम बंद इस कविता का आपके बीच पढ़ता हूं कि उधर खोजते राम सिया को पहुंचे पास जटायु के, लोहू से लथपथ शरीर था टूटे पंख चिरायु के। देखा तुरंत समझ गई ये विहग कोई अवतारी है, सांसों के संग राम नाम का जाप निरंतर जारी है। सांसों के संग राम नाम का जाप निरंतर जारी है। अरे सिर पर फेरा हाथ गोद में गिद्धराज को बिठा लिया, नयन से निकले नेह नीर को घायल तन पर गिरा दिया। इस कविता की सबसे अच्छी और संवेदनशील पंक्ति इस युवा ब्राह्मण उत्थान सेवा समिति के सभी लोगों को समर्पित करता हूं। सबसे अच्छी पंक्ति आपके आंगन में रखता हूं। बाबा ने लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार से बड़ी कोई सेवा नहीं। ये सिद्ध हो जाए तो आशीष देना कि उधर खोजते राम सिया को पहुंचे पास जटायु के, लोहू से लथपथ शरीर था टूटे पंख चिरायु के। देखा तुरंत समझ गई ये विहग कोई अवतारी है, सांसों के संग राम नाम का जाप निरंतर जारी है। सिर पर फेरा हाथ गोद में गिद्धराज को बिठा लिया, नयन से निकले नेह नीर को घायल तन पर गिरा दिया। तप में देह गलाने पर पुण्यों की गठरी खुलती, बैकुंठ भले मिल जाए लेकिन प्रभु की गोद नहीं मिलती। बैकुंठ भले मिल जाए लेकिन प्रभु की गोद नहीं मिलती। परहित में सर्वस्व समर्पण करने से सद्भाग्य जगा, परहित में सर्वस्व समर्पण करने से सद्भाग्य जगा। अमृत बिना ही अमर हुआ वह क्या अनुपम सौभाग्य जगा। पल में पीड़ा दूर हुई फिर सारी व्यथा सुनाई, द्वंद युद्ध संग सिया हरण की प्रभु को कथा सुनाई। फिर घायल अधरों पर एक कोमल मुस्कान सजाई, प्रभु को किया प्रणाम कहा जाने की बेला आई। और क्या विनम्रता है प्रभु की कि प्रभु को किया प्रणाम कहा जाने की बेला आई। कहा राम ने तात धरा पर रुको अभी ना जाओ, कुछ अनुभव अपने जीवन के हमको भी बतलाओ। हंसकर बोला अरुण तनय अब बातें नहीं बनाओ। अगली पंक्ति बहुत बारीक है, ध्यान से सुनना कि हंसकर बोला अरुण तनय अब बातें नहीं बनाओ, भव सागर पार करैया फिर से इसमें ना उलझाओ। भव सागर पार करैया फिर से इसमें ना उलझाओ। अंत समय जो नाम राम का जिह्वा पर धर लेते हैं, कितने ही निकृष्ट कर्म पर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अरे जिन चरणों का ध्यान लगाया चरण सामने बैठे हैं, श्रेष्ठ मानवी लीलाधर आचरण सामने बैठे हैं। जिन पर जग बलिहारी है
छविधाम सामने बैठे हैं और ब्रह्मांड प्रतीक्षारत जिनका वे राम सामने बैठे हैं। जप ध्यान हवन करके जिनकी पा सका कोई भी था नहीं, उन राघव की गोद मिली अब शेष बची कुछ चाह नहीं। तब गंभीर हुए श्री राम कहा अवतार लक्ष्य संपूर्ण करो, पितृ ऋण जो चुका न पाया अब उसको तुम पूर्ण करो। तब राघव ने विदा किया, अपना स्वरूप प्रदान किया, गिद्ध देह को छोड़ जटायु देवलोक प्रस्थान किया। अंतिम 4 पंक्तियां कविता की। महाराज दशरथ से ज्यादा सौभाग्यशाली इस सृष्टि में कोई नहीं जिनके आंगन में प्रभु घुटनों के बल खेले हों। एक तरफ वो है और एक तरफ प्रभु के मार्ग पर चलने वाला भक्त। अंतर पढ़ता हूं, अपना स्थान लेता हूं कि रघुवंश मुकुटमणि दशरथ ने था, आराधन पर्याप्त किया। पुत्रेष्टि यज्ञ से परम पिता को पुत्र रूप में प्राप्त किया, किंतु वियोग में गए प्राण, आखिर रघुनंदन नहीं मिले। बात मुखाग्नि की बहुत दूर थी, अंतिम दर्शन नहीं मिले। और उधर गिद्ध का लिखा विलक्षण भाग्य स्वयं परमेश्वर ने पिता सरीखा मान दिया, खुद शक्तिमान सर्वेश्वर ने परोपकार से प्रभु भक्ति का चित्र बनाकर दिखा दिया। और अंतिम पंक्ति इस सृष्टि का एक असंभव काम जो केवल गिद्ध संभव कर सका। आपका आशीष मिले कि परोपकार से प्रभु भक्ति का चित्र बनाकर दिखा दिया। गिद्धराज ने जगत पिता को पुत्र बनाकर दिखा दिया। तो पुनः स्मरण करके उसका रोम रोम रोमांचित है। नाम गिद्ध का राम कथा में स्वर्ण अक्षर से अंकित है। तो श्रद्धा व विश्वास लिए उस अवधपुरी के धाम की जय। दोनों हाथ उठाओ, बोलो प्रभु श्री राम की